Hello student, welcome to online training session from Tech Computer Education. जैसा कि आप जानते हैं कि टैली ERP 9 में हमने कल वोचर एंट्री को लेकर अलग अलग ऑप्शन के जरिए मैंने आपको बताया था लेजर कैसे चेक करते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे चेक करते हैं, कैश बुक, डे बुक, और अगर कोई एंट्री में करेक्शन करनी हो या कोई एंट्री डिलीट करनी हो तो कैसे करते हैं। अब दोबारा हम वही कंपनी में एंटर करते हैं। रजत ट्रेडर कंपनी में हमने एंट्रीज की थी। डिस्प्ले में जाके अकाउंट बुक्स में जाके ये सारी ऑप्शंस मैंने आपको बताई थी, कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, ग्रुप समरी, ग्रुप वॉचर, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, जर्नल रजिस्टर, और ये वापस गेटवे पे जाने का रास्ता है। अब यहाँ पर हमने जैसे ये एंट्री की थी, अब इनका हमने ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे पास जैसे फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट आती है। अब सब बुक्स को रेडी करने के बाद हम दोबारा प्रॉफिट एंड लॉस में एंटर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में एंटर करने के बाद ये हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया। यहाँ पर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास परचेज आ गई, ये सेल आ गई। इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ रहे हमारे दो एक्सपेंसेस से, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और सैलरी। इंडायरेक्ट इनकम में हमारे पास दो इनकम थी, एक कमीशन अकाउंट था, एक इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट था। जैसे 250 की हमने परचेज की है, 7,000 की सेल की है, उसमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद एक्सपेंसेस और इनकम प्लस करने के बाद नेट प्रॉफिट हमारे पास है 3,900। अब हम यहाँ से बाहर आएंगे स्केप करके और दोबारा बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में एंटर करने के बाद हम डिटेल पे जाएंगे। ये हमारी बैलेंस शीट आ गई है। कैपिटल अकाउंट में रजत कैपिटल अकाउंट का 10,000 आ रहा है। करंट लाइबिलिटीज़ में सन्ड्री क्रेडिटर्स, अब सन्ड्री क्रेडिटर्स की लिस्ट हमने देखनी हो, सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाके एंटर करेंगे। इसमें दो क्रेडिटर्स हैं हमारे, एक मिस्टर एक्स है और एक नॉवेल्टी हुंडई है। स्केप करके बाहर आ जाएंगे। कार अकाउंट आ गया, कार अकाउंट में और ऑफिस फर्नीचर, फिक्स एसेट्स में हमारे दो अकाउंट हैं। सन्ड्री डेटर्स में हमारे पास मिस्टर वाई डेटर्स है, कैश इन हैंड आ गया और बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट में एंटर करेंगे तो हमारा जो भी बैंक का नाम है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, HDFC, कोई भी बैंक जो हमने वहाँ पे लेजर पे एंटर किया होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। जैसा कि आपने देखा, हमने सिर्फ जर्नल और पेमेंट रिसिप्ट और कॉन्ट्रा में एंट्री की। सिर्फ एंट्री करने के बाद ही हमारा ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश बुक, बैंक बुक, जर्नल, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, यहाँ तक कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट भी खुद ब खुद तैयार हो गई। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़े से शॉर्टकट के बारे में बताऊंगा। टैली में शॉर्टकट चेक करने के लिए हमें सबसे पहले हम जैसे डिस्प्ले में जाते हैं, डिस्प्ले में जाने के बाद डे बुक पे एंटर करते हैं। डे बुक में हमारे पास ये सारी एंट्रीज आ रही हैं, जो भी एंट्री हमने वहाँ पे वोचर एंट्री में डाली थी। यहाँ से कोई भी एंट्री अगर हमको कॉपी करनी हो, कॉपी करके दोबारा वैसे ही एंट्री, डुप्लीकेट एंट्री हमने करनी है। वहाँ पे जैसे ये एंट्री है, मिस्टर एक्स से हमने परचेज की थी 2000 की। अगर इस एंट्री को हमने कॉपी करना है तो इस एंट्री पे कर्सर को ले जाकर सिलेक्ट करके यहाँ पे डुप्लीकेट लिखा हुआ है नीचे, ये डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। ये एंट्री हमारी दोबारा आ गई और यहाँ पर हमने मिस्टर एक्स से परचेज की 3000 की। अब देखिए यहाँ पर एक एंट्री और आ चुकी है, मिस्टर एक्स से हमने 3000 की परचेज की है। ऐसे ही अगर हमने एडवर्टाइजमेंट की एंट्री को कॉपी करना है, एडवर्टाइजमेंट की डुप्लीकेट एंट्री बनानी है, तो एडवर्टाइजमेंट पे जाएंगे, डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे और 1000 पे एंटर करके ये एंट्री भी हमारे एडवर्टाइजमेंट एक 500 है, एक एडवर्टाइजमेंट 1000 है, ये एंट्री भी हमारे पास कॉपी हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर हमने कोई एंट्री को डिलीट करना है तो उस एंट्री पे कर्सर को रख के डिलीट पे एंटर करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर यस करेंगे
ये ऑफिस फर्नीचर की एंट्री हमारी डिलीट हो गई। अगर हमने इन दोनों एंट्री के बीच में कोई भी एंट्री को इंसर्ट करना है तो उसके लिए जहाँ पे हमारा कर्सर है वहाँ पे इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट वोचर पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट वोचर पे हमारा आ गया। अगर कोई भी एंट्री, पेमेंट, रिसिप्ट कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे हमने ऑफिस फर्नीचर की एंट्री थी जो हमसे गलती से रिमूव हो गई, हमारी दोबारा से एंटर हो गई, ये देखिए। और अगर हमने इकट्ठी 4 या 5 से लेकर ज़्यादा एंट्री को रिमूव करना है तो यहाँ पे कर्सर रख के, कर्सर रखने के बाद यहाँ पे स्पेस, और एक एंट्री ये भी है हमारे पास, एक ये भी करनी है, ये भी स्पेस, ये नीचे स्पेस सिलेक्ट लिखा हुआ है, और एक कार अकाउंट है, इसका भी स्पेस पे क्लिक करेंगे। ये तीनों एंट्री हमारी सिलेक्ट हो गई। अगर इस तीनों को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पे क्लिक करेंगे और यस करेंगे, ये तीनों एंट्री डिलीट हो जाएगी। अभी मैं इसको डिलीट नहीं करता। अगर हमने सारी एंट्री सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पर ये ऑप्शन है स्पेस सिलेक्ट ऑल, यहाँ पे क्लिक करूँगा, सभी एंट्री सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर सभी एंट्री को मैंने डिलीट करना है, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँगा, यस करूँगा, ये सारी एंट्री डिलीट हो जाएंगी। बाहर आने के लिए एस्केप प्रेस करूँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि वोचर एंट्री के वक्त हम जैसे कोई भी एंट्री करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं अकाउंटिंग वोचर्स में जाऊँगा। अकाउंटिंग वोचर्स में जाने के बाद अब मैं परचेज में जाता हूँ, एज वोचर पे एंटर करने के बाद जैसे मेरे पास कोई भी नाम है जो अभी मैंने एंटर नहीं किया है, जैसे ये एंट्री मैंने ये एंट्री हमारे पास बाउट गुड्स फ्रॉम लाल सिंह ₹20,000। अब लाल सिंह की लेजर हमने क्रिएट नहीं की है। अब यहाँ से बैठकर ही हम, अगर हमने लाल सिंह की लेजर क्रिएट करनी है तो यहाँ पर एक शॉर्टकट होता है ऑल्टर सी पे क्लिक करेंगे, दोबारा हम वहीं पर पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमने लेजर क्रिएट करनी थी। यहाँ पर हम लेजर का नाम देंगे लाल सिंह, जैसा कि आप जानते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स पे एंटर करने के बाद अब यहाँ देखिए लाल सिंह का अकाउंट खुल चुका है, लेजर क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे हम 20,000 डेबिट परचेज अकाउंट, ये एंट्री हमारी हो चुकी है। अब दोबारा डिस्प्ले पे जाके क्लिक करेंगे, डिस्प्ले पे जाके अकाउंट बुक्स में जाके लेजर में लाल सिंह का अकाउंट देखेंगे। ये देखिए ये एंट्री हमारी एंटर हो चुकी है। ऐसे ही कोई भी अकाउंट हमने ओपन करना हो, अकाउंटिंग वोचर्स में जाने के बाद जैसे हम प्रिंटिंग स्टेशनरी का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर पेमेंट में जाएंगे। पेमेंट में जाने के बाद अब यहाँ पे देखता हूँ मैं, कोई मेरा स्टेशनरी अकाउंट अभी तक मैंने ओपन नहीं किया। यहाँ पे दोबारा मैं अल्टर सी करूँगा। अल्टर सी करने के बाद यहाँ पर अकाउंट ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद एक्सपेंसेस इंटरेक्ट में आएगा ये। अब यहाँ से दोबारा मैं डिस्प्ले में अकाउंट बुक्स में जाऊँगा, लेजर में जाऊँगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे एंटर करूँगा। ये देखिए ये एंट्री भी एंटर हो चुकी है। अब अगर मैंने कोई भी अकाउंट को डिलीट करना है, डिलीट करने के, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके लेजर में जाके ऑल्टर पे जाके हम, जैसे मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अकाउंट रिमूव करना है, डिलीट करना है। अगर अब मैं इसको डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये डिलीट नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए
क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने एक एंट्री की हुई है। अगर हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अकाउंट को रिमूव करना है तो सबसे पहले प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जो एंट्री की है उसको रिमूव करना पड़ेगा। अकाउंट बुक्स में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, प्रिंटिंग स्टेशनरी में जाएंगे, यहाँ पर एंटर करने के बाद ये एंट्री को डिलीट करेंगे। ये एंट्री को डिलीट करने के बाद अब दोबारा अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके लेजर में जाके ऑल्टर में जाके प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे एंटर करेंगे और यहाँ पर अब डिलीट की ऑप्शन देखिए इनेबल हो चुकी है। यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके यहाँ पे यस कर देंगे। अब देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट रिमूव हो चुका है। जितनी देर तक उसकी लेजर में वोचर एंट्री हमने की हुई है, जितनी देर कोई लेजर खाली नहीं है उतनी देर तक हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। अगर कोई भी अकाउंट को रिमूव करना है तो पहले उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हमने की हुई हैं वो सारी एंट्रीज को रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम कोई भी अकाउंट लेजर यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब हम परचेज रजिस्टर में जाके चेक करेंगे। परचेज रजिस्टर में हमारी यहाँ पर 4 एंट्री हो चुकी हैं। मिस्टर एक्स से हमने परचेज की थी, कैश परचेज की थी हमने, मिस्टर एक्स से परचेज की थी, लाल सिंह से परचेज की थी। ये टोटल हमारी परचेज यहाँ पर 25,800 की परचेज हमने टोटल कर ली है। अगर हमने इसको टैली करना है अपने ट्रेडिंग अकाउंट से तो दोबारा हम प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर परचेज भी टोटल परचेज यही आ रही है। अगर हमने यहाँ से भी कोई एंट्री को चेंज करना है, जैसे लाल सिंह हमने 20,000 की थी, मैं इसको 25,000 कर दूंगा तो ये एंट्री लेजर से लेकर ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस तक सब तरफ अपने आप ही चेंज हो जाएगी। ये देखिए परचेज अकाउंट, मैं इसको वहाँ पे परचेज रजिस्टर में चेक करता हूँ। परचेज रजिस्टर में भी ये एंट्री चेंज हो चुकी है। अगर मैं यहाँ से इस एंट्री को रिमूव कर देता हूँ, ये डिलीट कर दी। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ परचेज 5,800 की रह गई है और वहाँ पर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाके चेक करूँगा तो यहाँ पर भी परचेज हमारी 5,800 की ही है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंट्री करने के बाद कैसे हम एंट्री को डिलीट करते हैं या उसमें इंसर्ट करते हैं, कैसे एंट्री को डुप्लीकेट एंट्री को कॉपी करते हैं। अगर हमने अकाउंट लेजर क्रिएट नहीं की तो अकाउंटिंग वॉचर्स में से कैसे लेजर को क्रिएट करते हैं। थैंक यू।